नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं अभिषेक, आप हैं मेरे साथ में आज के करंट न्यूज़ में। वो बने हैं कल रात की सुर्खियों से। शनिवार दोपहर 12 बजे तक या तो इजरायल के बंधक हमास लौटा दे, नहीं तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहें। मैं आपका स्वागत करता हूँ स्मार्ट टीचिंग अभी भी GS भाई अभिषेक में। ये ट्रंप की चेतावनी हमास मानेगा, और क्या हमास शनिवार दोपहर 12 बजे तक इजरायल के बाकी बचे बंधकों को छोड़ देगा? आइए जानते हैं। आज से हम ऐसी खबर पर चर्चा करने के लिए जिसके चलते फिर से गाज़ा पर हमारी चिंताएं बढ़ गई है। हाल ही में ट्रंप के द्वारा गाज़ा में रह रहे हमास को अंतिम चेतावनी दी गई है और कहा गया है कि यदि आप लोग ने इस शनिवार तक जितने भी बंधक है उसको नहीं छोड़ा तो आपको उस दुनिया का सबसे बुरा समय देखना पड़ेगा। मतलब ऐसी हालत कर देंगे कि पूरी तरह से गाज़ा को तबाह कर देंगे। खबरों के अनुसार अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त गुस्से में हैं। उन्होंने शांति वार्ता के बीच हमास को अंतिम चेतावनी दे डाली। उन्होंने इस्राएल को खुली छूट देने की बात कहते हुए कहा कि अगर हमास नहीं झुकता है तो गाजा में तबाही मचने दी जाए और बातचीत को यहीं खत्म कर दिया जाना चाहिए। ट्रंप ने सोमवार को कहा कि हमास को शनिवार दोपहर तक बंधक बनाए गए सभी लोगों को रिहा करना होगा। अगर फिलिस्तीन ग्रुप ऐसा नहीं करता है तो इजरायल हमास युद्ध विराम को रद्द करने का प्रस्ताव रखेंगे। जितना भी बुरा आप सोच सकते हो वो हम करने की तैयारी में हो चुके हैं। ट्रंप की यह चेतावनी कितनी मायने रखती है, आज इस बात पे चर्चा होगी। यह सब ना होगा कि गाज़ा के अंदर आने वाला समय बहुत कठिन हो सकता है। ट्रंप की इस चेतावनी के अंदर सबसे खतरनाक बात है कि लेट्स हेल्प ब्रेक आउट, मतलब आने वाले समय गाज़ा के लिए बहुत कठिन साबित होगा अगर हमास इजरायली बंधकों को रिहा नहीं करता है। तब हम इतना बुरा हालत कर देंगे जो आप सोच भी नहीं सकते। इस चेतावनी के बाद आने वाले समय में गाज़ा की राह और कठिन होने वाली है। ट्रंप ने जो चुनाव में कहा था कि जिस दिन मैं आऊँगा सारा मामला निपटा दूंगा, ट्रंप ने फिर से उस बात को दोहरा दिया है। अगर ऐसा होता है तो इजरायल ने भी अपनी तरफ से जो कहा है वो कर देगा और सारी जानकारी आपको दे दी जाएगी। न्यूज़ AFP के अनुसार शनिवार 12 बजे तक सभी बंधकों को लौटाया जाना है। अगर नहीं लौटाया गया तो सब कुछ बर्बाद कर दिया जाएगा। ट्रंप के आने से पहले ही बिडेन जाते जाते हमास और इजरायल के बीच समझौता करवाने की कोशिश की गई। समझौते के अंदर कुछ इस तरह की स्थिति पैदा की गई कि सारा श्रेय बिडेन को मिले। उन्होंने संघर्ष विराम कराया। दिलचस्प बात यह है कि 19 जनवरी को संघर्ष विराम किया और 20 जनवरी को बिडेन की विदाई थी। बिडेन का जाना, ट्रंप का आना, यानी 19 जनवरी को हमास और इजरायल के बीच समझौता करवाया गया। समझौता यह था कि बंधक रिहा किए जाएंगे, एक इजरायल के बदले इस फिलिस्तीनियों का समझौता हुआ था। और एक बात और हुई कि हम एक दूसरे के सामने बंधक बदलेंगे। ट्रंप का कहना है कि यह हमास के बने हुए बंधक है, अर्थात हमास ने अपने मन में एक धारणा बना लिया हम पर इतने दिन तक युद्ध चला, ऐसे में तुमको लगता है तुम्हारी जीत हुई, तो यह जीत नहीं चेतावनी है कि अब तुम सारे बंधक एक बार में रिहा करो, नहीं तो बर्बाद होने की। हमास ने कहा कि हम इनकी इस बात को नहीं मानते, इस बात में कोई दम नहीं है। हमास का यह कहना कितना सही है वो आने वाला समय ही बताएगा। आखिर ऐसी स्थिति बनकर ही क्यों आई, आइए समझते हैं। असल में हुआ यह है कि हमास ने इजरायल के साथ जो समझौता 19 जनवरी को किया था उसे बीच में तोड़ दिया, बंधक लौटाने रोक दिए। क्योंकि इसके पीछे की कहानी है कि हमास का आरोप है कि इजरायल वालों ने बीच बीच में गोलियां चला दी, इसलिए हम अपना संघर्ष विराम तोड़ते हैं। इतना ज़्यादा नुकसान होने के बावजूद भी अपने बंधक को रिहा कराने के लिए स्थितियाँ पैदा कर रहे हैं। बताइए, इजरायल ने कहा था कि हमारे बंधक को छोड़ रहे नहीं हैं वो, तो हमारी तरफ से मना है। हम
भी संघर्ष विराम तोड़ने को तैयार हैं। स्थितियां कुछ इस प्रकार से हैं कि इजरायल और फिलिस्तीन के बीच जिस तरह से समझौता हुआ वह बिडेन काल था और इजरायल की मजबूरी थी बिडेन की कही हुई बात मानने की। लेकिन जब बेंजामिन नेतन्याहू ट्रंप से मिलकर लौटे तो ट्रंप ने एक आइडिया दिया है कि गाज़ा को खाली करके हम एक नया शहर बसाना चाहते हैं। ट्रंप के इस आइडिया की वजह से लोगों में एक डर बैठ गया कि इस आइडिया को लागू करने के लिए कोई ना कोई ऐसी परिस्थिति लानी ही थी जो शनिवार तक का समय दे दिया गया। अगर करना है कर लो, नहीं तो अंजाम तुम खुद भुगतोगे। इसके बाद नेतन्याहू का भी एक बयान आ गया। उन्होंने कहा कि हम मिलिट्री ऑपरेशन शुरू कर देंगे। कल ही उन्होंने एक बैठक बुलाई और कहा अगर हमास हमारे बंधकों को शनिवार तक नहीं छोड़ता है तो हम संघर्ष विराम तोड़ देंगे। आइए जानते हैं हमास के कैद में बंधकों पर एक नज़र। कैद से रिहा बंधक। हमास ने रिहा किया 125, कैद से भागे 3, सेना ने रेस्क्यू किए 8, मृत पाए गए 37। हैं हमास के कैद में मौजूद बंधक जिंदा हैं 44, मृत हैं 34। पकड़ा है 7 अक्टूबर 2023 से। अभी भी हमास के पास इसराइल के 44 बंधक जिंदा हैं। इसराइल अभी तक गाज़ा पे गोली बरसा रहा है। बिडेन एक सॉफ्टवेयर रखते रहे कि उनके ऊपर दबाव था गाज़ा के समर्थित लोगों का, इसलिए बहुत कम परमिशन दिया करते थे नेतन्याहू को। ऐसी स्थिति में ट्रंप बहुत खतरनाक हैं। इस स्थिति में यह संघर्ष विराम 19 जनवरी को बिडेन करा कर गए थे, जिसे कतर के अंदर घोषणा की गई थी। पहले फेज में 33 बंधकों को 42 दिन के अंदर छोड़ना था। उन बंधकों की क्रिया अभी पूरी नहीं हुई थी, इसी बीच ये सब बात निकल के आई है। 33 लोगों को पहले फेज में छूटने थे, उसमें से 16 बंधकों को पहले फेज में छोड़ा गया। 8 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और 7 लोग फिलहाल बचे हैं। एक और कहानी घटित हुई कि इसी बीच ट्रंप ने कहा कि मैं गाज़ा को खरीदना चाहता हूँ, इसे विकसित किया जाएगा तो यह बड़ा शहर बनकर आएगा। जो लोग यहाँ रहते हैं उन्हें या तो इजिप्ट भेज दिया जाएगा या जॉर्डन में। जब ट्रंप ने यह बात बोली तो पड़ोसी विरोध में उतर आए और कहा कि ये सही बात नहीं है। अभी जो हम चर्चा कर रहे हैं उस समय जॉर्डन के राजा को अपने बगल वाली सीट पर बैठा के और यही बात कह रहे हैं। इजिप्ट तत्काल प्रभाव से सारे के सारे अरब सरकारों से कह रहा है कि आप आ जाओ। ये लोग फिलिस्तीन को खाली कराने और हमास का खात्मा करने के लिए निकल चुके हैं। ट्रंप ने प्लान बनाया है जिसमें $1.2 बिलियन लगेगा पूरा का पूरा गाज़ा साफ करने में। 50 टन के मलबे को हटाने में 21 साल लगेंगे। ऐसे में अमेरिका ही इस काम को कर सकता है। अगर 100 ट्रक लगातार मलबा हटाए तो 15 साल लगेगा, गाज़ा को साफ सुथरा कर पाएंगे। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।